शुरुआत कर लेते हैं भोपाल से। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, एसआईआर के तहत जो है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ जो है चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर गलत जानकारी दी जाएगी तो जेल और जुर्माना होगा। इस पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। परसों रात से एसआईआर मध्य प्रदेश में लागू हो गया अन्य राज्यों की तरह, और निश्चित ही एसआईआर लागू करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो वोटर लिस्ट है उसका पुनर्निरीक्षण करना और फेक वोटर्स को बाहर निकालना और जो नए वोटर्स को जोड़ना। और खास तौर पे इसमें निर्वाचन आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी कि किस तरह से इसका निरीक्षण किया जाएगा, किस तरह से बीएलओ की ट्रेनिंग की जाएगी जो शुरू हो चुकी है, और उसके अलावा इसमें उन किन लोगों को जोड़ा जाएगा जो छूट गए हैं। और इसमें एक दंड का प्रावधान भी रखा गया है कि अगर गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए या गलत तरीके से मतदाता सूची में अगर आप जुड़ते हैं तो उसका दंड का प्रावधान भी है, यानी कि जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। तो एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ये भी है, और निश्चित ही इसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग कवायद कर रहा था। बिहार के बाद अब तमाम राज्यों में इस तरह से जो वोटर लिस्ट है उसका पुनर्निरीक्षण होना शुरू हो गया है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से है। डॉक्टर मोहन यादव अभी 8 बजे रन फॉर साइबर अवेयरनेस मैराथन में शामिल हुए, उसकी शुरुआत की, और उसका मकसद था कि जो साइबर फ्रॉड है, साइबर से जुड़ी तमाम चीजें हैं, उसके रन फॉर साइबर अवेयरनेस के जरिए उससे लोगों को अवेयर करना, और कहीं ना कहीं जो हमारा आज का डिजिटल युग है, साइबर युग है, उसमें किस तरह की क्या चीजें हो रही है उसके बारे में जानकारी देना और पब्लिक को जोड़ना। और उसके बाद वो सीधे पटना निकल गए हैं। पटना में कई सभाएं आज वो करेंगे, चूंकि चुनाव है बिहार में, तो तमाम राजनीतिक सभाएं हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। आज ताबड़तोड़ उनकी सभाएं हैं शाम तक, और देर रात वो भोपाल लौटेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो वो उससे पहले भी वो जा चुके हैं बिहार पिछली बार, और वहां चुनावी प्रचार कर चुके हैं। तो निश्चित ही आज का दिन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरे का है और वहां ताबड़तोड़ सभाएं करने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं जो कि यादव है, और वहां बिहार में सबसे ज्यादा वोटर्स इस कम्युनिटी से होते हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं राजनीतिक तरीके से भी और पार्टी के जो स्ट्रेटेजी है उसके जरिए भी ये एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री का। स्टार प्रचारकों में वो शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारकों में उनको शामिल किया गया है, तो वो लगातार प्रचार करते रहे हैं और करेंगे। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले जाना चाहूं तो वो है खास तौर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में काफी तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल समीक्षा बैठक ली कि किस तरह से क्या स्थापना दिवस मनाया जाएगा, किस तरह के सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। उसमें विक्रमादित्य महानाट्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 4 बजे जो है संस्कृति विभाग कर रहा है लाल परेड ग्राउंड में, और उस महानाट्य के बारे में विक्रमादित्य के जीवन को समझाया जाएगा, जीवन के तमाम पहलुओं को बताया जाएगा। और उसमें खास तौर से जो सुशासन की बात होती है कि विक्रमादित्य किस तरह से राजनीतिज्ञ और सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस करते थे, और एक पारदर्शिता उनके शासन में जो दिखाई देती थी, उसके बारे में इस महानाट्य में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चूंकि उज्जैन से आते हैं, और उज्जैन कहीं ना कहीं विक्रमादित्य की राजधानी रहा है उज्जैनी, और वहां से ही उस सुशासन और शासन की एक बात को लेकर वो हमेशा अपनी बात कहते हैं कि विक्रमादित्य और देवी अहिल्याबाई होलकर की शासन नीति, सो सुशासन को हम अपने जो राज्य है उसमें कायम करना चाहते हैं, और उसके रीति और नीति के अनुसार ही शासन आगे हम अपना बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित ये पारदर्शितापूर्ण शासन को लेकर भी ऐसी तमाम बातें विक्रमादित्य महानाट्य में देखने को मिलेगी, और विक्रमादित्य के जीवन के बारे में कई अहम पहलुओं के बारे में जानने को मिलेगा। वहीं अगली खबर की ओर ले चलूं तो मौसम से जुड़ी है। मौसम लगातार बदल रहा है और लगभग 3 सिस्टम एक्टिव है, और एक कहें कि हम इस सिस्टम के जरिए पूरा जो मध्य प्रदेश है वो बारिश और तूफान और आंधी इससे दो चार हो रहा है। अभी भी आज और कल और परसों भी ये मौसम बदला रहेगा, यानी कि बारिश कई जिलों में, 12 जिलों में अत्यधिक बारिश और तूफान हवाएं चलने का मौसम वैज्ञानिकों ने बात कही है। और आने वाले जो 2-4 दिन है उसमें भी इससे 2-4 होना पड़ेगा, यानी कि मौसम का जो रुख है वो बदल रहा है। सुबह और रात को कोहरा भी हमें देखने को मिला राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में, और निश्चित ही अब ठंड भी बढ़ेगी। जब बारिश हो रही है तो अब ठंड का जो सीजन है वो शुरू हो गया है, तो लगातार ठंड भी बढ़ने के बात मौसम वैज्ञानिकों के जरिए कही जा रही है। तो आने वाले दिनों में मौसम से आम नागरिकों को राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 2-4 होना पड़ेगा। अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलता हूं, राजधानी भोपाल से है। नगर निगम
से के जरिए खास तौर से ये खबर आई है कि जो डॉग बाइटिंग होती है उसको लेकर जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसको लेकर कि इतनी डॉग बाइटिंग हो रही है, छोटे बच्चों को डॉग्स काटे, उनके फीडिंग पॉइंट्स बनाए गए और उसको लेकर 1 लाख से अधिक जो है डॉग्स राजधानी भोपाल में है, तो उनको लेकर नगर निगम हमेशा अभियान चलाता है। तो इस बार भी खास तौर से उनकी जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर काम कर रहा है नगर निगम, और उसके साथ ही जो उनके फीडिंग पॉइंट्स है उस पर ध्यान दे रहा है, और अनावश्यक तरीके से जो डॉग्स है उनको पकड़कर एक निश्चित जगह पर छोड़ा भी जाएगा। तो इस तरह की कवायद नगर निगम भोपाल कर रहा है। उसके अलावा एक और खबर जो राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश से जुड़ी है कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें अहम फैसला भी लिया गया था कि जितने भी किसान हैं, किसानों की जो भूमि हाई टेंशन लाइन के लिए एक्वायर की जाएगी उसका उनको 200% मुआवजा मिलेगा। यानी कि एक तरह से कहें कि जितनी भी जमीन बिजली विभाग हाई टेंशन लाइन के लिए एक्वायर करेगा उसका 200% मुआवजा उनको मिलेगा, और उस को लेकर कहीं ना कहीं किसानों को एक बात की कही गई, रखी गई, और सरकार ने भी इस मामले में एक बड़ा फैसला ये लिया है। जी शिल्पी। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली। और अब